स्टूडेंट, आपका रिवीजन वर्क है। ये आपके और जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ओके, ये है कवि क्यों डरा हुआ था। कवि क्यों डरा हुआ था? आंसर है कवि अंदर ही अंदर अपनी पुत्री सुखिया के बीमार होने से डरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुखिया की क्या इच्छा थी। सुखिया की क्या इच्छा थी, वो क्या चाहती थी? सुखिया को मंदिर से देवी के प्रसाद स्वरूप एक फूल लेने की इच्छा थी, जिसे लाने के लिए उसने अपने पिता से कहा। किससे कहा? अपने पिता से कहा था कि एक मंदिर देवी माँ का एक फूल लाकर दो। उसने अपने पिता से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता क्यों उदास था। उसके पिता उदास क्यों थे? सुखिया का पिता देवी के मंदिर से फूल लाने में असमर्थ था, क्योंकि वह पिछड़े वर्ग से था और तत्कालीन मतलब उस समय तत्कालीन सामाजिक रूढ़ियों के अनुसार वह मंदिर में नहीं जा सकता था। अतः वह अपनी बेटी की इच्छा नहीं पूरी होती देखकर अत्यंत उदास था। क्यों उदास था? क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपनी बेटी की इच्छा को पूरी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखिया का पिता मंदिर से प्रसाद लाना भूल गया, क्यों? स्पष्ट कीजिए। आंसर है सुखिया का पिता जैसे तैसे मंदिर में पहुंचकर माता के प्रसाद स्वरूप फूल प्राप्त कर अति उत्साहित हो जाता है और उत्साह से में वह माता का प्रसाद लेना भूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फूल की चाह कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आंसर है कि कविता वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्या छुआछूत पर केंद्रित है। इस कविता का उद्देश्य उस समस्या के दंश को, दंश मतलब जहर या अपराध होता है, को आम जन तक पहुंचाना है, ताकि लोगों में ऐसे कृत्यों के प्रति जागरूकता आए और जो सुखिया तथा उसके पिता के साथ हुआ वैसा कहीं और न हो। कवि सियाराम गुप्त की यह विशेषता है कि वे अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट करते हैं। मतलब इसमें पहले तो ये बताया गया है कि किस उद्देश्य से किया गया है, फिर दूसरा ये बताया गया है कि कवि ऐसी जो अनेक घटनाएं होती हैं उन पर भी लेखनी चलाते हैं। सुखिया का खेलना क्यों नहीं रुकता था? सुखिया का खेलना क्यों नहीं रुकता था? सुखिया एक चंचल और शैतान लड़की थी। वह अपने माता पिता की बात नहीं मानती थी, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की तरह उसमें भी खेलने की जिज्ञासा थी। मतलब बच्चे क्या करते हैं? खेलते रहते हैं। वह सामान्य बच्चों की तरह खेलना चाहती थी, इसीलिए वह क्या करती थी? एक पल भी नहीं रुकती थी और अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता का मंदिर कहाँ स्थित था और उसका आंगन किससे आमोदित था? तो मंदिर ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थित था। मंदिर का आंगन धूप और दीप की सुगंध से आमोदित था, मतलब सुगंधित हो रहा था। अचानक क्या अफवाह फैल गई? अचानक क्या अफवाह फैल गई? मंदिर प्रांगण में सुखिया के पिता को देखकर अचानक हंगामा हो गया। सभी लोगों की जुबान पर एक ही प्रश्न था कि कैसे यह अछूत अंदर आया।
यह अफवाह मंदिर के अंदर से बाहर तक अचानक फैल गई। कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि सुखिया के पिता मंदिर में घुसकर अनर्थ किया? क्या यह समाज हित में है? पूछ रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ क्या ये सही था? सुखिया का परिवार तथा कथित अछूत वर्ग से था, जिसे तत्कालीन समाज में निम्न स्थान प्राप्त था। उनके लिए बहुत सारी बंदिशें प्रचलित थी। यथा वे सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं ले सकते थे, तथाकथित उच्च वर्ग के सामने बैठ नहीं सकते थे, पूजा पाठ आराधना के लिए मंदिर में नहीं जा सकते थे, इत्यादि। इसी कारण कविता में सुखिया के पिता का मंदिर में जाने को अनर्थ कहा गया है। ऐसी भावनाएं समता के खिलाफ हैं, जो सामाजिक विकास में बाधक है। ओके क्लास, ये सभी अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।